आदमी अचानक पता चलता है कि छोटे द्वीप पर एक मोटी लोहे की चेन छुपी हुई है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचना शुरू किया, लेकिन उनके पीछे अचानक एक धार पानी उछल पड़ा। तुरंत ही सभी के डर से भरी निगाहों के बीच एक विशालकाय पूंछ पानी से बाहर निकली। दरअसल उनके पैरों के नीचे कोई साधारण छोटा द्वीप नहीं था, बल्कि 1000 वर्षों से सील की गई एक व्हेल थी। इस समय जब उसे जगाया गया तो वह अत्यधिक उत्साहित हो उठी और तुरंत अपनी विशाल पूंछ को हिलाते हुए पानी की सतह छोड़कर सीधे आकाश की ओर उड़ चली। थोड़ी ही देर में व्हेल 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई। व्हेल की उड़ान की दिशा को नियंत्रित करने के लिए जनरल ने मजबूती से लोहे की जंजीर पकड़ी हुई थी, जरा भी ढील नहीं देना चाहता था। जल्दी ही वे बर्फीले पहाड़ों के ऊपर पहुंच गए और ऐसा लग रहा था कि वे अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। जनरल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लौह श्रृंखला खींची, जिससे कि व्हेल की उड़ान की गति को सबसे कम किया जा सके। बर्फ से ढके करीब के पहाड़ को देखते हुए जनरल ने तुरंत बूढ़ी दादी को उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें पहाड़ पर फेंक दिया। फिर उसने छोटी मेई को भी उठाकर फेंक दिया। लेकिन जब बारी आई क्वांग के भाई की तो उसने जोर देते हुए कहा कि वह खुद ही छलांग लगाएगा। मजबूर होकर जनरल को पहले बर्फीली पहाड़ पर कूदना पड़ा। हालांकि जब क्वांग के भाई ने एक ही छलांग में पहुंचने की तैयारी की, तभी अचानक व्हेल का रास्ता भटक गया और वह बर्फीली पहाड़ से टकरा गई। इस संकट के बल में क्वांग के भाई ने तेजी से जमीन पर पड़ी लोहे की अंगूठी पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत से लोहे की चेन खींची। सौभाग्य से जब व्हेल गिर रही थी उसी क्षण उसने उसे खींच लिया। इसके तुरंत बाद क्वांग धीरे धीरे व्हेल की पीठ के साथ फिसलते हुए अंततः सुरक्षित रूप से बर्फ पर उतरा।